हेलो दोस्तों, ट्राइटिम एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देव सर आज मैट्रिक्स का 6 लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूँ। इस 6 लेक्चर में मैं मैट्रिक्स का इन्वर्स किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको इन्वर्स निकालने का एक मेथड बताया था एलिमेंट्री ऑपरेशन से, और आज जो मेथड होगा वो एडजॉइंट यानी मैट्रिक्स मेथड से निकालना है। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको एडजॉइंट निकालना बता दिया था, और आज मैं उस एडजॉइंट के हेल्प से किस प्रकार से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं वो बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं टॉपिक से। टॉपिक है इन्वर्स मैट्रिक्स, और इसे कहते हैं प्रतिलोम अवयव। चर्चा तो हमने पहले भी की थी कि इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, कि अगर मैंने ए और बी सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, और अगर ए बी और बी ए मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी ए का मल्टीप्लिकेशन हमें किसके इक्वल हो, आई के इक्वल, तो कंफर्म है कि बी क्या होगा, इज एन इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स होगा। ठीक है, ये तो हमने पहले भी चर्चा की थी, यानी कि बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए इनवर्स की। लेकिन इसको सोल्व करने के 2 मेथड मैंने उस वक्त कहे थे, जिक्र किया था कि एक तो एलिमेंट्री मेथड है, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड आता है, और एक आता है मैट्रिक्स मेथड से होता है। तो देखिए मैट्रिक्स मेथड से कैसे होगा, ध्यान से देखना। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव, तो देखिए इसके लिए ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होगा। एडजॉइंट निकालना मैंने आपको अभी पहले वाले लेक्चर में बताया था, डिटरमिनेंट हम निकाल ही सकते हैं इस तरीके से होगा। लेकिन जैसे ही अपॉन में मुझको डिटर्मिनेंट ए दिखाई दिया, बच्चों ध्यान से, डिटरमिनेंट ए दिखाई दिया तो आपको पता है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है और 0 नहीं भी हो सकती। तो यहीं से हमारे पास 2 मैट्रिक्स और बनती हैं कि इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है तो मैट्रिक्स होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। कौन सी, ए, हिंदी में बोलते हैं इसको व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना हो, वो 0 हो जाए तो क्या होगा, तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, यानी कि अव्युत्क्रमणीय अवयव। हो गया कंफर्म। यहाँ ये डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है तो सीधी सी बात है ए इनवर्स की कोई ना कोई तो वैल्यू फाइंड आउट होगी, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। और इसमें जैसे डिटरमिनेंट 0 हुआ, अपॉन में 0, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है ना। तो देख लिया अब आपने कि इनवर्स निकालने के लिए हमें इस मेथड से कैसे करना है। एडजॉइंट अपॉन ए का डिटरमिनेंट ए इनवर्स को शो करेगा। देखिए मैंने आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बता दिया। सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन देखिए साइड में लिखा हुआ है, इस साइड में जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसको देख लीजिए। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, जो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। यानी कि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 1 x -2 2 2 3 1 -3।
तो क्या होना चाहिए 0 1, इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ फर्स्ट रो के, -6 -2 -2 -3 -x प्लस का 3 2x और सॉरी 2 -2x इक्वल टू 0। ये तो आ गया -8 -3 और माइनस माइनस +2 तो माइनस का 6 माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का 6x इक्वल टू 0। तो देखिए कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो गई, 6 से 6 कैंसिल, माइनस का 8 उधर गया और -2 और -6 -8x इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू -1 आ गई। ऑप्शन में अब आप टिक कर देना, सामने आपके लिखा ही x की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, चलिए इस सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर जो मैंने क्वेश्चन किया उसके बाद में अगली मैट्रिक्स पे आता हूँ, और वो क्या निकालना है, उस मैट्रिक्स का मुझे इन्वर्स निकालना है। तो आए देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका मुझे इन्वर्स निकालना है। उसमें लिखा हुआ है fx 1 0 0 0 cos x sin x 0 sin x माइनस का cos x, और हमें क्या फाइंड आउट करना है f इनवर्स x, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन भी आपको दिए हैं, पहले तो हम इसका इनवर्स निकालेंगे, और इनवर्स निकालने से पहले, ठीक है ना, इनवर्स निकालने से पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, सारणी का मान निकालना है। क्यों? हमें ये चेक करना है कि क्या ये डिटर्मिनेंट 0 है या 0 नहीं है। पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, fx डायरेक्ट ही कर लेता हूँ 1 कोस माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा -1, जो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। अब आते हम इसके एडजॉइंट पर। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा? एडजॉइंट fx, एडजॉइंट fx कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए, a11 a12, कल भी मैंने आपको एडजॉइंट निकालना बताया था, a21 a22 a23 a31 a32 a33। देखिए ट्रिक से भी आप सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल आराम से आप ट्रिक से सोल्व कर लेना, जो कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ट्रिक बता दी थी एडजॉइंट निकालने की। यहाँ मैं आपको एज ए सब्जेक्टिव मेथड बता रहा हूँ, ध्यान देना। a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लीजिए, बचा कौन? 1 और 1 2 प्लस में आएगा तो माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि वैल्यू आ गई माइनस का 1। a12 1 और 2 3 माइनस आएगा क्योंकि ओड नंबर है, इसको और इसको छुपा लीजिए, 0 माइनस 0 मतलब 0। a13 1 और 3 4 4 इवन नंबर में सम संख्या है, इसको और इसको छुपा लीजिए, 0 माइनस 0 मतलब 0 होगा। a21 2 और 1 3 माइनस आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस कोस एक्स माइनस 0 मतलब माइनस का कोस एक्स हो गया। a23 3 और 2 5 माइनस आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम साइन एक्स माइनस 0 मतलब माइनस का साइन एक्स, और a31 3 और 1 4 प्लस का आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 0 मतलब 0। a32 माइनस आएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम साइन एक्स माइनस 0 माइनस का साइन एक्स होगा, और a33 ये आ जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम कोस एक्स माइनस 0। इस तरीके से आपको ये निकालना है। अब आप देखिए, मैं सबसे पहले एडजॉइंट लिखना चाहूँगा। एडजॉइंट लिखेंगे तो एडजॉइंट a
कितना आएगा, -1 0 0 0 माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोसेक सॉरी 0 माइनस साइन एक्स और ये कोस एक्स का ट्रांसपोज। जैसे मैंने इसका ट्रांसपोज किया -1 0 0, ठीक है ना, और 0 माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स, आपने देखा हो तो ट्रांसपोज वही मिल गया हमें वापिस। अब हमें क्या निकालना है, ओ एडजॉइंट इन एफ एक्स, हाँ जी एफ इनवर्स एक्स, तो एडजॉइंट एफ एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट एफ एक्स। एडजॉइंट एफ एक्स कितना था, -1 0 0 0 माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स सॉरी 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स, और अपॉन में डिटरमिनेंट की वैल्यू है -1, और -1 को जैसे मैंने इंटू किया तो आप देखोगे 1 0 0 0 कोस एक्स साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स माइनस में आएगा। अगर हमने नोट किया हो तो हमें वापस ही एफ एक्स मिल गया, यानी कि एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू हमेशा एफ एक्स के इक्वल होगी। ये हमारा आंसर है, तो ऑप्शन पे टिक कर देना। इनवर्स निकालने का ये तरीका है, ठीक है ना जी। मैं इसके दूसरे और क्वेश्चन पे आता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्रीन पे चल ही रहा है, क्वेश्चन देखते रहिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 - 4 3 - 2 और ये x है, ठीक है, -16 -6 7 और 2, हमें इस मैट्रिक्स को निकालना है। तो देखिए ये कितने ऑर्डर की है, 2 × 2, ये ऑर्डर भी 2 × 2 होगा और ये भी 2 × 2। अगर मैं इसको लेट कर दूं a, वो x, इसको अगर मैंने b पुट कर दिया तो ये ax = b, तो x की वैल्यू क्या होगी, a इनवर्स b। कैसे, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, और a इनवर्स है i x a इनवर्स b, और i × x x होगा, a इनवर्स b आ गया। a इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a डॉट b। हमें पता है a अपन ने क्या पुट किया था, 1 - 4 3 - 2। अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना तो पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट के लिए 1 3 - 4 - 2, तो -2 - 12 कितना आएगा, 10। तो a इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 1/10, और एडजॉइंट कल ही बताया था, इन दोनों को तो इंटरचेंज करना है, तो -2 1, और इन दोनों के साइन चेंज करने, -3 4। ये तो हो गया एडजॉइंट। अब हमें निकालना है क्या, x के लिए a इनवर्स है ही हमारे पास 1/10 -2 4 -3 1। b कितना है हमारे पास, -16 -6 7 2। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, जो कि आपको पहले कई लेक्चर पहले बता दिया मैंने आपको। -2 - 16 32 + 28, -2 - 6 12 + 8, -3 और -16 48 + 1 × 7 7, -3 - 6 18 + 1 × 2 2। ये हमारे पास है 1/10 60 20 55 20। 10 का डिवाइड करते ही हमारे पास आ गया 6 2 55/10 और 2। 55/10 का मतलब होता है, हाँ जी 5 से जा रहा है 11/। ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई, x। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना इजी पड़ेंगे, ठीक है।
चलिए इन क्वेश्चंस के बाद मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ जो आपके स्क्रीन के ऊपर ही है। तो सॉल्यूशन है उसका, देखिए ए जो मैट्रिक्स आपको दी गई है वो है 3 1 -1 2 और उसमें बाकायदा ये कह रहा है कि ये आपको प्रूव करना है क्या, a² -5a + 7i और इसी की हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना है, a इनवर्स। ठीक है ना, ये आपको पहले लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको a² निकालना है और a² के लिए a.a मतलब 3 1 -1 2 को 3 1 -1 2 करिए, 9 -1 8 3 + 2 5 -3 -2 5 -1 + 4 3। हमारे पास है a² -5a + 7i = 0 प्रूव करना है। तो a² की वैल्यू 8 5 -5 3, 5a की वैल्यू 3 1 -1 2 + 7i 1 0 0 1। ठीक है, आइए 8 5 -5 3 -5 को अंदर लिया तो -15 -5 + 5 -10 7 0 0 7। यहाँ क्या आंसर आएगा, 0 0 0 0। ये अपने पास आंसर आ गया, यानी कि ये प्रूव हो चुका है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल प्रूव कर दी मैंने, 0 के। लेकिन अब इसी की हेल्प से हमें a इनवर्स निकालना है। गलती से भी अब इसमें एडजॉइंट वाला मेथड मत लगाना। वैसे तो हमें पता चल जाएगा एडजॉइंट से आंसर क्या आएगा, लेकिन आपको इस मेथड से निकालना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि पहले दी गई इक्वेशन को लिखिए, फिर इक्वेशन में जो i वाला पार्ट है उसको तो एक साइड में रखिए और बिना i वाले पार्ट को RHS साइड में ले जाइए। और अब a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, प्री का मतलब पहले मल्टीप्लाई करना है जो भी मैट्रिक्स दी हुई है, इस प्रकार से a इनवर्स i का मतलब a इनवर्स ही होता है, a इनवर्स a का मतलब i होता है, a इनवर्स a का मतलब i × a। 7a इनवर्स 5i - i, हाँ जी 7a इनवर्स 5i का मतलब 1 0 0 1, a का मतलब 3 1 -1 2, 7a इनवर्स 5 0 0 5 -3 -1 1 -2। ऐड कर दीजिए 7a इनवर्स 2 -1 1 3। तो a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/7 2 -1 1 and 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए मैंने आज आपको जो टॉपिक लिया वो a इनवर्स लिया था, जिसके ऊपर मैंने 2-3 तरीके के जो क्वेश्चन बने थे वो मैंने आपको करवा दिए। मैंने a इनवर्स पे आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप से करवा दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये ध्यान रखना है कि AB का होल इनवर्स हमेशा B इनवर्स A इनवर्स के इक्वल होगा। ये दोनों के दोनों A और B नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ध्यान रखना व्युत्क्रमणीय अवयव है, सेम ऑर्डर के। ठीक है, दूसरी बात, A इनवर्स का होल इनवर्स कभी भी निकालना हो तो A आ जाएगा। तीसरी, A के ट्रांसपोज का इनवर्स कर दो या इनवर्स करके ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात है। 4 पॉइंट, A इनवर्स का डिटर्मिनेंट ले लो या 1/a का डिटर्मिनेंट ले लो। बस यही ध्यान रखना है, A की वैल्यू क्या नहीं लेनी है आपको, 0 नहीं हो सकती। फिफ्थ बात, अगर कोई आपसे ये कह दे कि A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही
होगी। 6 नंबर पर अगर आपसे कोई ये कह दे कि ये देखिए A 0 0 0 B 0 0 0 C, ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि विकर्ण अवयव। और इसका वो A इनवर्स पूछ ले तो A इनवर्स बहुत इजी होगा। A के पावर -1 0 0 0, B की पावर -1 0 0 0, C की पावर -1 होगा। ये एक आप ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ कई और भी आते हैं इसमें इनवर्स में, लेकिन ज़्यादातर आपसे यही पूछे जाएंगे, तो इनको प्लीज़ आप ध्यान रखिए। अब मैं थोड़ा सा मैट्रिक्स से एक जगह आता हूँ कि कई बार हम मैट्रिक्स का जब इंटू करते हैं, जैसे A + B का होल स्क्वायर, तो कई बच्चों की आदत होती है कि A² + B² + 2AB कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। हम मैट्रिक्स को कभी भी इस टाइप से इंटू नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका मल्टीप्लिकेशन ये होगा, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा ऐसे, A + B और A + B, और इसका जब इंटू करेंगे तो A² AB + BA + B² होगा। तो कहने का मतलब ये भी मत कर देना A + B A - B कि A² - B²। नो, आपको क्या करना है? A² - AB + BA - B², ठीक है ना? इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करता हूँ। अब अगला जो मेरा लेक्चर होगा वो हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस है जिनको हम मैट्रिक्स मेथड से भी शो करेंगे और क्रेबर रूल से भी शो करेंगे, ठीक है ना? अब मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर में। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।